नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिवराज सरकार में 50% कमीशन खोरी के खिलाफ कमलनाथ ने तंज कसा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि चोरी और सीनाजोरी कमीशन राज्य सरकार का मूल मंत्र बन गया है। मुख्यमंत्री रोज पूरे प्रदेश में घूमकर विकास पर भाषण देते हैं और प्रदेश का नौजवान अपने भविष्य के विनाश पर आंसू बहाता है। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हैं, लेकिन इन्हें रोजगार की जगह नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला और आयुष्मान कार्ड घोटाला मिलता है। 50% कमीशन के इस राज से विदाई के साथ ही इस घोटाला राज का भी अंत होगा, तभी प्रदेश का नौजवान निशंक होगा। तो देखिए, ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का ट्वीट, उन्होंने इस ट्वीट के जरिए शिवराज को घेरा है और किस तरह से शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए हैं, इस ट्वीट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है, चोरी और सीनाजोरी शिवराज सरकार में मूल मंत्र बन गया है और ऐसे में अब ये देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि लगातार जो वादे और दावों की पोल खोल हो रही है उसको लेकर तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें तो ये ट्वीट सामने आया है। 50% कमीशन खोरी के खिलाफ कमलनाथ ने ये तंज कसा है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चोरी और सीनाजोरी कमीशन राज्य सरकार का मूल मंत्र बन गया है। मुख्यमंत्री रोज पूरे प्रदेश में घूमकर भाषण देते हैं विकास पर और प्रदेश का नौजवान अपने भविष्य के विनाश पर आंसू बहाता है। अब प्रदेश में जिस तरह से अगर हम बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से कहना कि प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हैं, लेकिन इन्हें रोजगार की जगह नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला और आयुष्मान कार्ड घोटाला मिलता है। विकास को लेकर बात की जा रही है यहाँ पर, तो कांग्रेस का लगातार यही तंज रहता है कि विकास की बातें तो की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी स्तर पर क्या विकास दिखता है, वो एकदम शून्य है। तो यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं विकास को लेकर कि मामा के राज में कितना विकास हुआ है, मामा के राज में युवाओं का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है, नौजवानों का क्या हाल है, उसको लेकर कोई भी तस्वीर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव तो नजर नहीं आ रही और कांग्रेस की तरफ से ये अब ट्वीट भी सामने आ चुका है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। आकाश, देखिए, चोरी और सीनाजोरी शिवराज सरकार का मूल मंत्र बन चुका है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है साफ और यह भी कहा कि नौजवान अपने भविष्य को लेकर विनाश के आंसू बहा रहे हैं। ये इतने बड़े जो सवाल खड़े कर दिए गए हैं और कुछ तस्वीरें भी जब ऐसी सामने आती है तो ऐसा लगता है कि भरोसा आप कर ही लेना चाहिए। फिलहाल आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, 50% कमीशन की सरकार के मामले में विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर अलग अलग जिले में एफआईआर होती है और इसके बाद से कांग्रेस पार्टी अब और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और आरोप यही लगाया जा रहा है कि 50% कमीशन की सरकार की बात 100% सही है। देखिए, बीजेपी दावा कर रही है कि आरोप सभी तरह के निराधार है। जो पत्र वायरल हुआ उस पत्र का कोई आधार नहीं है, ना कोई संगठन है और ना ही उसे लिखने वाला व्यक्ति का कोई अस्तित्व है, वो लापता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी इसी बात को मुद्दा बना रही कि एमपी में किसी भी काम को निकलवाने के लिए 50% तक का कमीशन देना पड़ता है और ठीक कर्नाटक की तर्ज पर एमपी में सियासत चली आ रही है। प्रियंका गांधी ने भी अपनी ट्वीट में पहले कर्नाटक की सरकार का जिक्र करती हैं जहां 40% कमीशन का आरोप लगाया जाता है और एमपी में 50%। अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार पर चोरी और सीनाजोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रोज घूम घूम कर विकास पर भाषण देते हैं, लेकिन युवाओं का भविष्य कितना अंधकार में है वो युवा समझ रहे हैं और कमीशन खोर सरकार का यही एजेंडा है कि जिस तरीके से एमपी में युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है उसको लेकर कई तरीके के गंभीर आरोप पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से लगाए गए। इसके साथ ही कमलनाथ ने एक बार फिर ये दावा किया है कि 50% कमीशन खोरी की सरकार जल्दी ही एमपी से जाने वाली और तभी एमपी के युवा जो है वो सुकून की सांस लेंगे। दरअसल कमलनाथ ये कह रहे हैं कि एमपी में युवा रोजगार चाहते हैं, लेकिन मिलता क्या है? पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, नर्सिंग परीक्षा घोटाला और इसके साथ ही आयुष्मान फर्जीवाड़ा। इन तमाम आरोपों को लेकर शिवराज सरकार पर कई गंभीर सवाल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए खड़े किए हैं।
आकाश, जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए हैं विकास को लेकर, और आधी आबादी हो, नौजवान हो, युवा हो, हर चीज को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक अलग सवाल खड़ा किया गया है। वहीं चुनावी माहौल है, ऐसे में एक बड़ा संकट बीजेपी के लिए खड़ा होता दिख रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ है, लेकिन अगर हकीकत की हम बात करें तो आयुष्मान कार्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, इस बात की पोल कैग की रिपोर्ट ने खोल दी। मरे हुए लोगों के नाम पर आयुष्मान योजना के तहत पैसे निकाल लिए गए, मुर्दों का इलाज किया गया। जो गरीबों की योजना थी उस पर निजी अस्पतालों में डाका डाला, और ये हुआ कहां? शिवराज सरकार में, मध्य प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक। दूसरी ओर जहां युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है, कल आखिरी दिन है उस घोषणा की मियाद की, लेकिन 1 लाख नौकरी नहीं मिल पाई है। पटवारी घोटाला सामने आ जाता है, और इसके बाद नर्सिंग कॉलेजों के लेकर लगातार मध्य प्रदेश में खबरें सामने आ रही हैं। व्यापम 2, व्यापम 3 जैसे आरोप एमपी की शिवराज सरकार पर लगे। अंततः पटवारी भर्ती परीक्षा रोकनी पड़ी, उसकी जांच की जा रही, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसमें भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो दावे करती है, उन दावों की तो हवा निकल चुकी है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं महिला अत्याचार, बेटियों के साथ अत्याचार की सामने आ रही हैं, उससे सरकार कटघरे में है। आदिवासी हितैषी बनने का जो दावा है, उन दावों की भी हवा निकली है, और चुनावी साल में जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये कहीं एमपी बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। बीजेपी और शिवराज सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, चलिए आकाश, शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, क्या कुछ चुनावी माहौल में तस्वीरें सामने आ रही है, पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं।